हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस थिंकिंग रिच गेम के 19वें दिन में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर पहले के वीडियोस देख लें ताकि आपको थिंकिंग रिच गेम का मकसद समझ में आ जाए। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी जब भी मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ कहीं पे भी, तो मेरे दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा उमड़ पड़ती है देश के लिए कुछ करने की कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। ऐसा लगता है कि कुछ करना है, बस पता नहीं क्या करना है, लेकिन करने के लिए मैं कुछ भी काम मिल जाता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं आपको इंस्पायर करने के लिए आ जाता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसी बातें आती हैं मेरे दिमाग में, बस मैं करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। उनकी स्टोरी जब भी दिमाग में आती है दोस्तों, ये स्टोरी है एक बहुत ही साधारण से महिला की। साधारण से गाँव के रहने वाली थी वो। उनका नाम था पन्ना दाई। पन्ना दाई दरअसल एक मेवात के साम्राज्य में रहने वाली एक साधारण सी महिला थी। मेवात के साम्राज्य को, मेवात के राजा को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। इतनी बड़ी बलिदानी थी, हंसते हुए बलिदान कर दिया। बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई, अपने सामने अपने पुत्र को दुनिया से कुर्बान होते हुए देख रही थी। उसके बावजूद उसने अपने देश को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। चलिए मैं उनकी स्टोरी को आगे बताता हूँ। ये कहानी चित्तौड़ के एक बहुत ही पावरफुल शासक की है जिनका नाम था राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। इनके 4 पुत्र थे, भोजराज सिंह, राणा रतन सिंह और विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह। राणा सांगा के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी सत्ता को संभालने के लिए राणा रतन सिंह सत्ता पर आए। राणा रतन सिंह के बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह आए। विक्रमादित्य को उनके चचेरे भाई ने विक्रमादित्य से उसकी सत्ता को छीनने के लिए उसको गला घोंट कर मार दिया और राणा सांगा के पूरे साम्राज्य को वो ख़त्म करना चाहते थे। उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे उदय सिंह, उनको भी मारना चाहते थे ताकि उनकी पूरी तरह से कहानी ख़त्म हो जाए। और उदय सिंह उस वक्त अपने पन्ना बाई के पास, जिसे वो धाई माँ बोला करता था, उसके पास वो पल रहा था। लगभग उस वक्त उनकी उम्र 6 से 7 वर्ष की होगी। उस वक्त वो पन्ना दाई के पास पल रहा था। वो पन्ना दाई को धाई माँ बोला करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बचपन से उसके पास ही पला था। पन्ना दाई ने उनको अपना दूध भी पिलाया था, जिसकी वजह से वो उसे धाई माँ बोला करता था। जैसे ही पन्ना दाई को ये बात पता चला कि बलबीर आने वाला है और उसका मकसद ये है कि उदय सिंह को जान से मारना, उदय सिंह को ख़त्म करना, राणा सांगा के पुत्र के साम्राज्य को नष्ट करना, उसको जैसे ही ये बात पता चला तो उसने उदय सिंह को गुप्त रास्ते से शहर से भगा दिया, शहर से कहीं और भेज दिया और अपने पुत्र को उस जगह पर बलिदान दे दिया। जैसे ही बलबीर वहाँ पे पहुँचा, गुस्से में उसने बोला, कहाँ है उदय सिंह? उसने इशारा करते हुए बताया कि वो रहा सो रहा। उस वक्त वहाँ पे उदय सिंह के बिस्तर पर, शाही बिस्तर पर अपने बेटे को, चंदन को सुला दिया था उसने। और वो बलबीर गुस्से में गया वहाँ पर और आओ देखा ना ताओ देखा, बस गुस्से में वार करता गया और जान से मार दिया धाई माँ के बेटे को। धाई माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को कुर्बान होते हुए देख लिया। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं देशभक्त होना, देश प्रेम होना। जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अभी रिसेंटली मुझसे एक मेरे ही फ्रेंड है, वो, उनसे एक बहस हो रही थी। उन्होंने कहा था, भाई पॉलिटिक्स क्या है? मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में उनको आंसर दिया था, पॉलिटिक्स क्या है आपको पता है? पॉलिटिक्स एक शासन करने का स्टाइल है। जो लोग शासन करना जानते हैं ना, वो लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो लोग करके दिखाते हैं। और हम जैसे लोग, जो हमें कुछ पता नहीं होता, हम अपने साम्राज्य के, हम अपने आसपास के समाज के लोगों को कुछ दे तक नहीं सकते और हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट कर रहे होते हैं। वो एटलीस्ट एक ना एक समाज को वो लेकर चलते हैं, किसी ना किसी की ज़िंदगी संवारने के, एक समाज की ज़िंदगी संवारने की उसके अंदर एक ज़िद होती है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। जिनके अंदर कोई मकसद ही नहीं होता, वही लोग सिर्फ पॉलिटिक्स पर बैठ कर बहस करते हैं। और ये यूज़लेस लोग केवल बहस करते हैं इस टॉपिक पर बैठ कर। अगर आपको कुछ करने की ज़िद है, अगर आपने विज़न सेट कर रखा है, तो बेशक आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। क्या आपके अंदर वो ललक है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? आप अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो देश तरक्की करेगा। देश का आप एक पार्ट हैं, देश के आप एक बहुत बड़े हिस्से हैं। अगर आपने कुछ किया, आपकी तरक्की मतलब देश की तरक्की। इसलिए आप अपने विज़न को आज ही सेट करें और अपने विज़न को बहुत बड़ा बनाइए, बहुत ऐसा इतना बड़ा बनाइए ताकि अपने देश का नाम रोशन हो, अपने साथ साथ, आपके साथ साथ आपके देश का नाम रोशन हो। मैंने कल भी बताया था कि आप उन लोगों के विज़न में सपोर्ट देना शुरू कर दीजिए जब तक
आपके पास खुद का विज़न नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे पास तो कोई विज़न ही नहीं है। स्टार्टिंग में होता है, हर किसी के साथ ये बातें होती है कि मेरा विज़न क्या है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अपने विज़न को। तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर विज़न नहीं है तो आप उन लोगों के विज़न के साथ जुड़ जाइए जिनके पास विज़न है। जैसे मेरा विज़न है 1 लाख लोगों को कम से कम इंस्पायर करना, अपनी स्टोरी से, अपनी बातों से इंस्पायर करना। तो आप मेरे इस इंस्पायरेशन में, आप मेरे इस कट करो, भूल गया, मेरे इस मकसद में कर दिया था ना, आप मेरे इस मकसद में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस थिंकिंग रिच गेम को आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, आप शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा, क्या आपकी मेंटालिटी चेंज होना शुरू हो गई है। दोस्तों, किसी भी काम को अगर आप दिल से करते हैं तो बेशक आपकी मेंटालिटी क्या कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपनी सोच को बस बड़ा करना शुरू कर दीजिए। बड़ा सोचो, बेहतर सोचो और बहुत अच्छा सोचो। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।